हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 10.4 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक पार्क में बने 5 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खड़ी 3 लड़कियां रेशमा, सलमा एवं मनदीप खेल रहा है। ठीक, कोई एक वृत्त है जिसका हमारा त्रिज्या 5 मीटर दिया हुआ है, उनमें 3 लड़कियां जो है सो रेशमा, सलमा और मनदीप खेल रही है। ठीक, रेशमा एक गेंद को सलमा के पास आने वो फेंक रही है गेंद, फिर से सलमा मनदीप के पास तथा मनदीप रेशमा के पास फेंकती है। यदि रेशमा तथा सलमा के बीच और सलमा तथा मनदीप के बीच की दूरी, प्रत्येक दूरी 6 मीटर है, उनके जो बीच का दूरी है वो आपस में पहले से दिया गया है कि 6 मीटर है, तो रेशमा और मनदीप के बीच की दूरी क्या होगा। ठीक, चलो पहले इसको हम लोग फिगर के माध्यम से समझते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है। ठीक, चलो ये हमारा कोई एक वृत्त है। ठीक, इसका सेंटर यहाँ पे, केंद्र यहाँ पे है। यहाँ इस तरीके से है कि यहाँ पे लेकर के जो पहला जो लड़की है यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पर है। ठीक, और दूसरा हमारा लड़की जो है सो यहाँ पे सेम डिस्टेंस पर इस तरीके से खड़ा हुआ है। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको सेंटर से मिला देते हैं यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी हम लोग इसको केंद्र से मिला देते हैं। ठीक, ये हमारा सेंटर ओ है, और जो लड़की का है नाम है पहले से हमारा दिया गया है, उसका हम लोग सिर्फ शॉर्ट नेम लिखेंगे। जैसे यहाँ पे रेशमा है तो इसके लिए हम लोग आर का यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद दूसरा हमारा सलमा है तो इसके लिए एस का यूज़ कर रहे हैं, और जो मनदीप है उसके लिए हम लोग यहाँ पर एम का यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे दिया गया है। रेशमा, सलमा और ये मनदीप है। ठीक, तीनों आपस में बैठा हुआ है कि उन्हें खेल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबको सेंटर से मिला देते हैं, इसको भी यहाँ पे, इसको जो है सो कौन से यहाँ पे मिला देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो सेंटर से दूरी है ये तो 5 मीटर है, 5 मीटर, और ये भी हमारा 5 मीटर होगा। ठीक, लेकिन इन दोनों का जो बीच का दूरी है ये हमारा कितना है, तो 6 मीटर। ठीक, और यहाँ पे भी इसका मीटर जो है सो दोनों का बीच का डिस्टेंस हमारा 6 मीटर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधी एक सेंटर से यहाँ पे हम लोग परपेंडिकुलर खींचते हैं, यहाँ पे इसको 90 डिग्री खींचते हैं। ठीक, और हम लोग थ्योरम में पढ़े थे, हम लोग मतलब कॉन्सेप्ट में ये पढ़े थे, अगर यदि हम लोग यहाँ से 90 डिग्री के अंदर किसी भी जीवा के ऊपर अगर यदि हम लोग यहाँ पे उसको क्या करते हैं, परपेंडिकुलर लगाते हैं, तो हमारा क्या दोनों बराबर बराबर भाग में बढ़ता है। ठीक, तो ये 6 मीटर पूरा था, तो ये आधा 3 मीटर बन जाएगा, और ये आधा 3 मीटर। ठीक, तो चलो इसको हम लोग यहाँ पे नाम दे देते हैं एल। ठीक, जो रचना किए हैं उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, रचना, रचना। ठीक, तो हम लोगों ने क्या रचना किया है, तो रचना हम लोगों ने यहाँ पे आर एस के ऊपर ओ एल लंब डाला, आर एस के ऊपर जो है सो ओ एल लंब डाला, किसके ऊपर, तो ये आर एस के ऊपर ओ एल को। ठीक, ये काम हम लोगों ने यहाँ पे किया है। अब इसके आगे हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले एक काम करते हैं, चलो इसको यहाँ से लेकर के मिला देते हैं। ठीक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हमारा मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग इसका 90 डिग्री यहाँ पे है हमारा, तो इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक, कहाँ पे है, तो ये हमारा ओ आर एस है, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ आर एस का क्षेत्रफल। ठीक, तो क्या होता है 1/2 और गुना में आधार, आधार हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो ये 6 मीटर है, गुना ऊंचाई का मान हमें पता नहीं है। ठीक, तो ओ एल का मान हम लोगों को ज्ञात करना है। चलो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पे मान ज्ञात करना होगा, ये ओ एल का मान क्या होगा। ठीक, देखो ओ एल का मान ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ पे इस त्रिभुज के अंदर आना होगा, त्रिभुज ओ आर एल में। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग रफ में चलते हैं, आप लोग इसको भी लिख लीजिएगा। ठीक, त्रिभुज ओ आर एल में, तो इसमें हमारा ये 90 डिग्री है, तो ये हमारा पाइथागोरस के प्रमेय के अनुसार इसका स्क्वायर जो होगा ये दोनों का जोड़ का बराबर होगा। तो ओ आर का स्क्वायर जो होगा यहाँ पे ओ एम का स्क्वायर प्लस यहाँ पे ओ एल है। ठीक, तो ओ एल का स्क्वायर प्लस का यहाँ पे आर एल का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर के जोड़ के बराबर होगा। ठीक, तो ओ आर हमारा यहाँ पे 5 है, तो इसकी जगह पर 5 का स्क्वायर, ओ एल का स्क्वायर हमें चाहिए, तो इसको यहाँ पे लिख देते हैं। और आर एल का जो मान है हमारा 3 मीटर है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग 25 हो गया,
और ये 3 तिया का 9 हो गया, तो इधर ले आएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा OL का स्क्वायर। तो OL का जो मान आ जाएगा 25 - 9 यानी 16, और इसका हम लोग रूट कर देंगे तो OL का जो मान आ जाएगा वो 4 सेंटीमीटर आ गया। ठीक, अब इसका हमें मान ज्ञात हो गया, कितना है तो 4 सेंटीमीटर। तो इसकी जगह पर ऊंचाई की जगह पर ये OL का मान बिट जाएगा। ठीक, उसी तरीके से एक और त्रिभुज यहाँ पे हमारा नजर आ रहा है। ठीक, जो हमारा आधार क्या है OS है यहाँ पे। ठीक, इसमें हमारा आधार क्या है तो OS है, तो इसका भी दोनों का क्षेत्रफल तो सेम होगा, तो 1/2 गुने, अभी आधार हम लोग OS ले लेंगे। ठीक, और ऊंचाई हमारा क्या है यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे ऊंचाई है। ठीक, इसको हम लोग यहाँ पे x मान लेते हैं, ये RX। ठीक, अब ये हाफ से हाफ कट जाएगा, ये 6 चौके 24। ठीक, OS का मान हम लोगों को यहाँ पे पता है, कहाँ पे है तो O और S। OS का मान ये कितना है हमारा, यहाँ से लेकर सेंटर से यहाँ तक का दूरी 5 है, तो यहाँ पे 5 और गुना में यहाँ पे कितना बचेगा R और X बचेगा। ठीक, इसको कटा देते हैं तो कितना बार में जाएगा, 4 बार में 20 हो गया, उसके बाद बचा हुआ 40 तो 8। तो RX का जो मान आ गया वो हमारा कितना आ गया 4.8 मीटर। ठीक, इसको 4.8 मीटर। तो देखो RX का मान कहाँ पे है, ये हमारा 4.8 मीटर आ गया। अब हमें क्या करना है, पूरा दूरी निकालना है, तो RX यहाँ पे यहाँ तक 4.8 है, और यहाँ से हम लोग फिर से एक बार जोड़ेंगे इसको, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये पूरा RX है, और एक बार फिर से RX को जोड़ेंगे तो ये हमारा क्या होगा, पूरे निकल जाएगा। ठीक, तो RX प्लस XM जो हो जाएगा वो टोटल लेंथ R से लेकर के M तक हो जाएगा। RX का मान हमारा 4.8 है और फिर XM का मान 4.8 है, तो यहाँ पे RM हो गया। ठीक, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 और ये 6 हो गया, 4 4 8 और 1 9, तो RM का जो मान आ गया वो 9.6 सेंटीमीटर आ गया। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6